गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हम टाइम एंड वर्क आज पार्ट 9 करेंगे। इसके पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें बता दे रहे हैं कि इस पार्ट में एक्चुअली है क्या। उसके बाद हम शुरू करेंगे। देखो, एक डेटा हम समझते हैं, एक डेटा से लेकर समझते हैं। जैसे मान के चलो क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 आदमी हैं। कितने आदमी हैं? 15 आदमी हैं टोटल। 15 आदमी हैं, ठीक है। जो किसी काम को अगर 6 घंटे पर डे करता है तो 10 दिन में काम ख़त्म कर देता है। 10 दिन में काम ख़त्म कर देता है। ये क्लियर है? 15 आदमी अगर 6 घंटे पर डे में करता है तो 10 दिन में काम ख़त्म कर देता है। काम का मतलब यहाँ पे ये हो गया, काम को हटा के मैं बोलते हैं 15 आदमी 6 घंटे पर डे काम करेगा तो 10 दिन में वो 20 पेज बना देता है। क्वेश्चन समझ में आया कि 15 आदमी 6 घंटे पर डे काम करेगा, 10 दिन में 20 पेज बना देगा। और यदि 10 आदमी काम करे और पर डे 8 घंटे पर डे करे तो बताओ कितने दिन में 15 पेज बनाएगा? 15 पेज कितने दिन में बनाएगा? तो एक्चुअली इस डेटा को समझने की कोशिश करो कि इसमें दो तरह के डेटा दिए हैं। एक ही स्टेटमेंट में दो डेटा दिए हैं कि 15 आदमी अगर 6 घंटे पर डे 10 दिन में 20 पेज बना देगा तो बताओ 10 आदमी 8 घंटे पर डे काम करेगा तो 15 दिन में कितना पेज बना पाएगा। तो ऐसे तरह में जहाँ दो डेटा का कंपेयर हो, इतना आदमी अगर इतना दिन में इतना बन कर सकता है या इतना काम कर सकता है, तो ऐसे में क्या करते हैं ना। अब एक पहले इसको समझने की कोशिश करो कि एक बात बताओ, अगर 6 घंटे पर डे वो करता है, एक दिन में कितने घंटे करता है? 6 घंटे। तो मुझे बताओ 10 दिन में कितना घंटा करेगा? भाई एक दिन में 6 घंटे काम करता है तो 10 दिन में इतना घंटे काम करेगा, हाँ कि ना। अच्छा, ये कितना? एक आदमी 6 घंटे एक दिन में करता है तो 10 दिन में इतना काम करेगा एक आदमी। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है 15 आदमी, तो एक आदमी इतना काम करेगा तो 15 आदमी इतना काम करेगा। ये सब मल्टीप्लाई हो गया, देख रहे हो ना। अच्छा, कुल मिला के दूसरी बात ये है कि ये 20 पेज बना देता है। तो इतने आदमी काम किए हैं, इतने आदमी 20 पेज में डिवाइड हुए हैं। इसका मतलब इतने आदमी का हिस्सा 20 पेज है, मतलब इतने आदमी के काम 20 पेज में डिवाइड हुआ है। तो एक बात यहाँ से समझ में आ गई दोस्त ना। अब इतना हमें समझने की ज़रूरत नहीं, बस हम इसमें एक चीज़ दिमाग में रखेंगे कि कभी भी इस तरह का डेटा हो, ऐसा क्वेश्चन हो, तो हर चीज़ मल्टीप्लाई होता है। जैसे आदमी, ठीक है, समय का मतलब सब, अगर आर दिया है, मिनट दिया है, सेकंड दिया, जितना समय होगा सब मल्टीप्लाई कर दो आपस में। समय या एफिशिएंसी, क्षमता दिया है तब, इसमें तो दिया नहीं है, डिपेंड करता है जो भी दिया है, ठीक है ना। ये सब मल्टीप्लाई होगा। और डी भी लिखा है, डी का मतलब दिन हो गया, तो दिन का मतलब तो समय में आ ही गया ना टी में, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा तो सब चीज़ मल्टीप्लाई होगा, बस एक चीज़ डिवाइड होगा उसमें, वो है उसका काम। क्योंकि इतनी काम जो है वो 20 पेज बनाने में डिवाइड हुआ है। इसका मतलब ये हो गया भाई, सीधी सी बात है कि इसमें एक फॉर्मूला निकल के आ गया कि ऐसे डेटा में हर चीज़ मल्टीप्लाई होगा, बस काम डिवाइड हो जाएगा उसका, इसी हिस्से का। और भाई उतना वही काम जो है 10 आदमी करता है, मतलब दूसरा डेटा, ये दूसरी तरह का डेटा है। समय, इसकी क्षमता अगर है तो, और इसका काम, और ये काम तो एक ही प्रकार का है, तो ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है ना। इस तरह के बहुत इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन ठीक ठाक आते हैं, इसको ध्यान से समझना। ये समझ में आएगा नहीं, थोड़ा सा लॉजिक इसमें जल्दी, मतलब इतना टाइम नहीं है कि हम इसमें लॉजिक समझें। जबकि मैंने बताया कि एक दिन में 6 घंटे काम करता है तो 10 दिन में 60 घंटे काम करेगा। और ये एक आदमी काम कर रहा है तो 15 आदमी काम करेगा, 15 से गुणा कर दिया, और ये इतने टोटल जो है 20 पेजों में डिवाइड हुआ उनकी क्षमता। तो एक्चुअली ये क्षमता होगी टोटल ना, तो इसकी क्षमता दोनों, मतलब आई होप क्लियर है। अगर टाइम एंड वर्क आप शुरू से कर रहे हो तो ये, ठीक है ना। अभी हम समझो इस पर क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे मान के चलो लिखा है 5 men कैन प्रिपेयर, देखो यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब हम डेटा यहीं से बनाना शुरू कर देंगे। 5 आदमी, ठीक है ना, कैन प्रिपेयर 10 टॉयस। 10 टॉयस मतलब ये काम है, 10 खिलौना बनाता नहीं, ये उसका काम है। काम तो क्लियर हो जाएगा, इसका मतलब इसका काम है कि 10 खिलौने बनाता है। चलो ठीक है। 6 days वर्किंग, 6 दिन, तो भाई यहाँ समय हो गया D1 = 6 दिन, ठीक है ना।
वर्किंग 6 आवर पर डे, और यहाँ समय हो गया मतलब T1 का मान के चलो, यहाँ क्या हो गया 6 घंटे पर डे। हम ये लिख रहे हैं, आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। ये हो गया पहले डेटा, पहले का डेटा। अब दूसरा कह रहा है इन हाउ मेनी डेज, डेज पूछा है तो डेज को पहले से हम कर ले रहे हैं क्वेश्चन मार्क। इन हाउ मेनी डेज 12 मैन, मतलब M2 बराबर दिया है 12, कैन प्रिपेयर 16 ट्वाइस, मतलब WT बराबर दिया है 16, 16 खिलौने बनाना है। अगर 8 घंटे जो है वो पर दिन काम करे तो, पर दिन 8 घंटे काम करे तो। ये डेटा समझ में आया। और ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था क्या होगा, इन सब को गुणा कर दो, M1 गुणे D1, मतलब पूरा समय, समय क्या है दिन पर घंटे जो भी दिया है ये सब समय है ना, 6 गुणे T कितना दिया है 6, वो भी दिया है, और इसके काम से डिवाइड कर दो बस। इसका काम क्या है 10, और ये बराबर होगा इसके डेटा से। M2 क्या है भाई 12, और इसका समय क्या है 8 घंटे, और दूसरा समय D2 नहीं दिया है तो D2 को हम क्या मान लें, D2 ही मान के चलते हैं, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई इसका काम 16। अब यहीं से इसको सॉल्व कर दो, आंसर हो जाएगा। देखो 8 दूना 16, ये 2 छः 12, ये कट गया, ये 6 से 6 पूरा कट गया, ये 5 दूना 10, 2 तिहाई 6, फाइनली 3 इधर बचा। तो इसका मतलब आ गया D2 इज इक्वल टू 3 दिन, मतलब उसी काम करने को D2 जो है 3 दिन समय लगाएगा जो ये 6 दिन लगाता है, ठीक है ना। ये क्लियर है, कंफर्म। एक बार हम फिर से इसको समझेंगे, ठीक है, कि अगर ये तो हो गया डिटेल में। अगर हम क्वेश्चन आ गया ऐसे डायरेक्टली तो हम क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे तुरंत, देखो हम सीधा यहीं से करेंगे ऐसे, 5 गुणे इसका ये समय है ना, ये इसका टाइम वर्क है ना, 10 यहाँ कर दो, गुणे 6, ये 6 हो गया ना, और 6 ये भी समय हो गया। अरे हो गया कि नहीं। अब यहाँ पे देख लो, अब ये क्या कर रहे हैं भाई, 12 आदमी ना, 16 खिलौने बनाता है 8 घंटे में, और कितने समय में, और यही हो गया ना। और इसको सॉल्व कर दो डायरेक्टली, आपको यहाँ D2 इक्वल टू 3 निकल के आएगा। तो जो हम M1 D1 T1 लिख रहे हैं वो तो बच्चे लिखते हैं, वो एक समझाने का एक था बस, बाकी अब लिखेंगे नहीं। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। कोई डाउट है इसमें? आई होप डाउट नहीं है, ठीक ना। देखो अगला क्वेश्चन हमारा है कि अडज, ये थोड़ा समझना है ध्यान से, ठीक है ना, इसको थोड़ा क्लियरली समझना। यहाँ हम 2 डेटा एकदम एग्जैक्टली बना देते हैं एक बार फिर समझाने के लिए, ठीक है ना। 2 डेटा हम बना रहे हैं कि ये A का डेटा है इधर, और इधर B का डेटा है। एक्चुअली थोड़ा और पहले करते हैं, ये A का डेटा होगा और यहाँ B का डेटा होगा, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, A डज हाफ एज मच वर्क एज B इन 3/4 टाइम एज B। इस क्वेश्चन को समझने में अजीब सा होता है, जो लिखा है ना इसको समझने में थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा कि A काम करता है, उतना काम करता है जितना B करता है उसका आधा। A डज हाफ, A B का आधा काम करता है, मतलब सीधी सी बात है, अगर B जो है 2 काम करेगा तो A जो है 1 काम करेगा। सीधी सी बात, उसका आधा काम करता है, बस यहाँ तक मतलब है। A डज हाफ, ठीक है ना, B का, A B का आधा काम करता है। एज मैच एज वर्क B इन 3/4 टाइम, B के 3/4 समय में। अच्छा, B के 3/4 समय मतलब अगर B समय जो है 4 लगाएगा तो A उसका 3/4, A 3 समय लगाएगा, 3 यूनिट, A 3 समय लगाएगा ना, तो A जो समय लगाएगा वो कितना लगाएगा 3 यूनिट। ये क्लियर है, ये डेटा क्लियर है, कोई डाउट नहीं इसमें। ये समझ में आया, ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन डन। इसमें कुछ लोग रट के जाते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को ऐसे कर देंगे, नहीं एकदम सिंपल सा, जब भाई इसमें रटने वाली क्या बात है भाई, ठीक है ना। ये हो गया। अब क्वेश्चन को ध्यान समझो, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि टुगेदर दे टुक 18 आवर्स टू 18 डेज टू कंप्लीट द वर्क। अगर दोनों साथ में काम करें, A और B दोनों साथ में काम करें तो 18 दिन में काम पूरा हो जाएगा। चलो ये भी ठीक है ना। हाउ मच B टेक टू डू इट, B कितना समय अकेले लगाएगा अगर काम पूरा करना चाहे तो, ये क्वेश्चन है। तो सिंपल सी बात है भाई, मान के चलो A, ठीक है ना, A की क्षमता A ही मान के चलो, हमें क्षमता यहाँ पे निकालना पड़ेगा, तो A की क्षमता हम A ही मान के चलते जो पुराने क्वेश्चन में किया है हमने। A, इसके द्वारा कितना समय लगेगा भाई T1 3, और ये काम कितना कर रहा है 1,
ये बराबर होगा बी की क्षमता बी, इसके द्वारा समय कितना लग रहा है 4, ये काम कितना कर रहा है 2। अरे ठीक है ना। अब देखो यहाँ से ये कट गया, ये 2 आ गया, तो एक्चुअली क्या आया 3A बराबर 2B आया कि नहीं। अब सीधी सी बात मुझे बता दो यहाँ पे दोस्त कि A/B कितना आएगा। A/B इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ। B उधर लेके चले जाए 2/3 आएगा कि नहीं। इसका मतलब A की क्षमता कितनी है 2। अरे हमने किया है ना ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे में जब आ जाता था। A की क्षमता 2 है, B की क्षमता 3 है। अच्छा अब निकाल लो टोटल वर्क। क्या निकाल लो टोटल वर्क। और आपको बहुत अच्छे से पता है दोस्त टोटल वर्क का मतलब क्या होता है समय। अच्छा समय किसका दिया है, समय किसी का नहीं दिया, दोनों को मिला कर दिया है 18 दिन। और मैंने बताया था जिसका समय उसी की क्षमता, ए और बी दोनों को मिलाकर समय 18 है और ए और बी दोनों को मिलाकर क्षमता 3 2 5 है। देखो 5 है कि नहीं 5 है। इसका मतलब टोटल वर्क क्या आ गया बताओ। टोटल वर्क हो गया हमारा 18 गुणे 5। गुणा करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि टोटल वर्क तो हमसे पूछा नहीं है। हमसे पूछा है कि बी कितना समय लगाएगा, तो हमें एक्चुअली निकालना है बी का टाइम। अच्छा बी का टाइम निकालना है तो आपको पता है समय निकालने का मतलब होता है टोटल वर्क। और टोटल वर्क कितना दिया है 18 गुणे 5। और जिसका टाइम निकालना है उसकी क्षमता, और बी की क्षमता 3 है। ये डिवाइड कर दो, ये 6 3 6 18 6 5 6 30। इसका मतलब अगर बी अकेले काम करे तो 30 दिन में काम को पूरा कर देगा। अरे समझ में आया, ये आंसर हो गया आपका। आई होप ये क्लियर है। अब देखो जो इतना लिख रहे हैं मेरे हिसाब से इसमें से ना ये लिखने की ज़रूरत है ना ये लिखने की, आप यहीं से समझ जाओगे ना, यहीं से एकदम क्लियर हो जाएगा। 3A, अरे भाई A का 3 है, 3A इज इक्वल टू इसका आधा मतलब इसका डबल 3A इज इक्वल टू 2B। तो A/2/2/3 यहीं पे ऐसे लिख दोगे 2/3। ये आ गया A और B का। और दोनों मिला के 18 दिन लगा रहता है। 18 गुणे 5, 18 5 90। और B का पूछा है 90 डिवाइडेड बाई 3 30। आई होप क्लियर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है ए कैन कंप्लीट 3/4। सेम ऐसे यहाँ पे भी है, फिर भी हम समझाएंगे अभी, ठीक है ना। एक बार फिर से हम समझाएंगे इस चीज़ को। ये ए का डेटा है भाई और ये बी का डेटा है। अब कह रहे हैं ए कैन कंप्लीट 3/4 वर्क। अच्छा 3/4 वर्क का मतलब क्या हुआ 3/4 वर्क ऑफ बी। 3/4 वर्क है ये ना, इसका मतलब अगर बी का काम 4 होगा तो ए का काम 3 होगा। अरे ए जो है वो बी का 3/4 काम करता है, मतलब बी 4 काम करेगा तो उसका तीसरा हिस्सा ए करेगा। चलो ठीक है। और लिखा है वर्क ऑफ बी इन 5/6 टाइम देन बी। और टाइम क्या दिया है 5/6 टाइम। इसका मतलब अगर बी 6 समय लगाएगा तो ए कितना समय लगाएगा आप बता दो अपने हिसाब से। ए 5 समय लगाएगा। ये फ्रैक्शन का तो यही मतलब होता है ना। ए जो है बी का 5/6 समय लगाता है, मतलब बी 6 समय लगाएगा तो ए 5 समय लगाएगा। डेटा हैज़ बीन कंप्लीटेड, नाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। सॉल्व द क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि इसमें एक चीज़ और दिया होगा, वो ये दिया है आपको कि क्वेश्चन में ये दिया है कि कहाँ गया, हाँ बी इफ़ द होल वर्क कंप्लीटेड इन 10 days बाय वर्किंग टुगेदर। अगर दोनों साथ में काम करें, तो काम 10 दिन में ख़त्म हो जाता है। सेम क्वेश्चन हो गया ना ये, तो 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो ए अकेले काम को करने में कितना समय लेगा, ए का टाइम है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो ए की क्षमता ए मान के चलो, ए का समय 5 और इसके द्वारा किया गया काम 3। बी की क्षमता बी, इसका समय, और आपको पता है वर्ग केवल नीचे रहता है बस। ये हो गया ना। अब इसको काट लो, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। ये हो गया कि नहीं हो गया। इसको थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन ध्यान देना। ये 2 यहाँ चला गया तो 5, ये 2 ऐसे जाएगा ना, तिरछा गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 2 10, 10A इज इक्वल टू 3 3 9B। तो भाई यहाँ से A/B अगर निकालो आप, A/B निकालो तो A/B क्या आएगा देखो, ये 10 उधर चला जाएगा तो 9/10। चलो इसका मतलब समझ में आ गया कि A की क्षमता 9 है और B की क्षमता 10 है। अब देखो हम टोटल वर्क निकाल लेंगे भाई। टोटल वर्क
टोटल वर्क होता है समय, किसका समय दिया है, ए और बी को मिलाकर समय दिया है 10 दिन, और जिसका समय उसी की क्षमता, दोनों को मिलाकर समय दिया है तो दोनों को मिलाकर क्षमता क्या होगी, 10 9 19। अरे हाँ कि ना, ये क्लियर है। अब हमसे पूछा है ए का टाइम बताओ, ए का टाइम बताओ। आपको पता है भाई टोटल वर्क 10 गुणे 19 बटे उसी की क्षमता जिसका समय निकालना है। ए का समय निकालना है तो ए की क्षमता 9। एक्चुअली इसमें कहीं ना कहीं हमने डेटा लिखने में गलती की है शायद, इसलिए इसमें कंप्लीट आंसर नहीं आ रहा है। 190/9 दिन ए अकेले काम को ख़त्म कर देगा। आई होप मैंने कहीं देखो कहीं उल्टा सीधा तो नहीं लिखा है। ए कैन कंप्लीट 3/4 वर्क ऑफ बी। 3/4 ऑफ वर्क मतलब ये 5-4 काम करेगा, एकदम सही है। इन 5/6 टाइम देन बी, मतलब 6 समय लगाएगा, ठीक है ये भी सही है। इफ़ द होल वर्क कंप्लीटेड 10 days देन बी, इफ़ द होल वर्क कंप्लीटेड इन होल वर्क कंप्लीट्स इन 10 days बाय वर्किंग टुगेदर। हाँ ठीक है, इसी मतलब नहीं है, 190/9 भी तो हो सकता है ना, जिसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप लिख सकते हो। बाय द वे अभी तक क्वेश्चन ऐसा कम देखा गया है जिसका इतना मतलब इलॉजिकल करके आए, जबकि अब आ रहा है, अदरवाइज कंप्लीट डेटा में आंसर आ जाते हैं, ठीक है ना। आई होप क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन भी क्लियर है, ठीक है ना। नेक्स्ट, सो ये था हमारा कुछ, एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, 5 मिनट, ये तो हमने बता दिया था ना। आई होप क्लियर है तीनों क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं है। इफ़ देर इज़ समथिंग डाउट इसको रिपीट करो। ये इस तरह का क्वेश्चन, इसमें कुछ खास नहीं होता, कुछ नया नहीं है। अगर इसमें एक ही तरह के 10 क्वेश्चन का, जैसे किरण में इसमें एक तरह के कम से कम आपको मिलेंगे 150 क्वेश्चन के अराउंड मिलेंगे, एक ही इसी कॉन्सेप्ट पे ना। कुल मिला के हमें कॉन्सेप्ट ये वाले क्वेश्चन जैसे समझ में नहीं आता कि इसमें यही कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसलिए मैंने इसको इंडिविजुअली अलग से कर दिया। अदरवाइज सिंपल सा लिखा रहेगा, एकदम डेटा दिया रहेगा, समय को एफिशिएंसी अगर दिया, सबको ऊपर गुणा कर दो, केवल वर्क को डिवाइड कर दो, बस इक्वल कर दो, आंसर हो गया। इसका एकदम फिक्स्ड होता है, देयर इज़ नथिंग न्यू इसमें, ठीक है ना। आई होप ये क्लियर है, ठीक है, ओके, थैंक यू।